आइए जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहें। असम में 18 प्लस उम्र वालों को नया आधार कार्ड नहीं बनेगा। सीएम हेमंत बिस्वा ने कहा, अवैध प्रवासियों को नागरिकता से रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। एनडीए के बैठक में पीएम मोदी बोले, राहुल गांधी कांग्रेस के युवा नेताओं से असुरक्षित और घबराए हुए महसूस करते हैं। संसद में मानसून सत्र हुआ खत्म, कुल 21 बैठकें हुआ। ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे हुआ चर्चा। बिहार एसआईआर पर भी हुआ हंगामा। राहुल गांधी बोले, देश को मध्यकाल में धकेला जा रहा है और भाजपा वाले किसी को भी गिरफ्तार करके जेल में भेज रहे हैं। पीएम मोदी ने फ्रांसीसी के राष्ट्रपति से किए बात। यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में शांति के मुद्दे पर हुआ बातचीत। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ साजिश के दावों को नकारा, कहा, हमारी जमीन से किसी देश के खिलाफ राजनीति की इजाजत नहीं दिया जाता है। इजराइल ने गाजा सिटी पर कब्जे की प्लानिंग को दी मजदूरी। 60,000 रिजर्व फोर्स को ड्यूटी पर बुलाया। 1 लाख सैनिक है तैनात। भारत में खुलने जा रहा एप्पल का तीसरा स्टोर। 2 सितंबर को बेंगलुरु में ओपन होगा एप्पल का तीसरा स्टोर। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का होगा मैच। सरकार ने इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने का दिया इजाजत। राहुल गांधी बोले, लोकसभा चुनाव के नतीजे में हो रहा है हेरफेर। मुंगेर में बारिश के बीच भी दिए भाषण, कहे, बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे। अब कन्हैया कुमार बोले, पहले एमएलए की चोरी होती थी, अब वोट की चोरी हो रही है। डर कर रुकना नहीं है। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली की हर विधानसभा में करेगी जन सुनवाई। हमले के बाद भावुक होकर किया पोस्ट। यूपी में अगले 4 दिन भारी बारिश के आसार। 47 जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने का भी है आशंका। नितिन गडकरी ने कहा, हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है। पेट्रोल डीजल जैसे पारंपरिक ईंधनों की जगह लेगा हाइड्रोजन। अंतरिक्ष यात्री से लौटने के बाद शुभांशु शुक्ला ने पीएम मोदी से की मुलाकात। अंतरिक्ष यात्रा के बारे में दिए जानकारी। देश के कई हिस्सों में एयरटेल की सेवाएं हुआ ठप। लाखों यूजर्स के कॉल और इंटरनेट यूज करने में आ रही है दिक्कत। बिहार में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 65 लाख वोटरों को वोटर लिस्ट से हटाया। नाम न्यू लिस्ट हुआ जारी। अब आपके पास बड़ी गाड़ी हो या छोटी गाड़ी हो, अब सरकार 28% जीएसटी को हटाकर 10% जीएसटी करने जा रही है केंद्र सरकार। स्टेट का एग्जाम नहीं हुआ तो वोट नहीं। पटना में फिर हुआ विरोध प्रदर्शन। छात्र और शिक्षक ने मिलकर किया विरोध प्रदर्शन। हजारों की संख्या में छात्र और छात्राएं पहुंचे पटना। मध्य प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, यूपी समेत 14 राज्यों में 24 घंटे में होगा भारी बारिश। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली में 3 स्कूल और 1 कॉलेज को बम से उड़ाने का मिला धमकी। फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। बिहार में किसानों को टाइम पर नहीं मिल रहा यूरिया खाद, जिसे किसान लोग हो रहे हैं परेशान। कृषि विभाग से किसान लोग कर रहे हैं बड़ी अपील। बिहार में वोट अधिकार यात्रा में राहुल गांधी बोले, ये गरीबों के अधिकार की लड़ाई है, हम रुकेंगे नहीं। वोट चोरी रोकवा कर ही हम रहेंगे। तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी बना ली है, जिसका नाम जनशक्ति जनता दल है। चुनाव आयोग से भी करवा लिए हैं अपनी पार्टी की रजिस्ट्री। बिहार में वोट अधिकार यात्रा में राहुल गांधी बोले, महाराष्ट्र और हरियाणा में भाजपा ने वोट चोरी करके ही जीता है चुनाव। पटना में स्टेट बीटेट और लाइब्रेरियन के एग्जाम को लेकर शिक्षक और स्टूडेंट कर रहे थे धरना प्रदर्शन, तो पुलिस ने किया लाठीचार्ज, जिससे कई स्टूडेंट हुए घायल। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी से की मुलाकात। यूक्रेन के संकट पर हुआ कुछ खास बातचीत। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव बोले, भाजपा वाले वोट चोरी करके हर चुनाव जीत रही है। नारा भी लगाया, वोट चोर गद्दी छोड़। तेजस्वी यादव बोले, बिहार में जिंदा लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है, इसका जिम्मेवार सिर्फ चुनाव आयोग है। लोगों को डरा धमकाकर बैंक खाते खाली कर रहा है साइबर ठग, इसलिए आप लोग भी इससे बचें और किसी को पर्सनल डाटा शेयर ना करें। फिर बढ़ सकता है पेट्रोल और डीजल के दाम। कच्चे तेल की कीमत $75 के पार पहुंचा।
देश में बढ़ा वायु प्रदूषण, 11 शहरों का AQI 300 के हुआ पार। दिल्ली के लोग प्रदूषण से सबसे ज्यादा हुए हैं प्रभावित। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया सरकार का बड़ा फैसला, कैबिनेट में अनुसूचित जातियों के बीच आंतरिक आरक्षण देने को दी मंजूरी। जल जीवन मिशन के तहत यूपी के 2 करोड़ से अधिक घरों तक पहुंचा पानी। झारखंड के टाटा नगर रेलवे स्टेशन पर बैग से मिले 1.75 करोड़ के आभूषण, हीरा सोना देख दंग रह गए पुलिस अधिकारी। बिहार के 12 जिलों में बाढ़ पीड़ितों के परिवार को सीएम नीतीश कुमार ने 7-7 हजार रुपये खाता में किए ट्रांसफर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के बढ़ते क्राइम को लेकर नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी पर साधा निशाना, बोले भाजपा के गुंडे खून की नदियां बहा रहा है। बिहार में 18 जिलों में भारी बारिश के चलते मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और भारी बारिश के कारण बिजली गिरने का भी है संभावना। नवादा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कुछ लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगे पोस्टर पर जमीन पर गिराकर उसे पैरों से रौंदा। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ तेजी से वायरल। पटना हाई कोर्ट में 111 पदों पर निकली भर्ती नोटिफिकेशन हुआ जारी। आज से आवेदन शुरू, 12वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई। बोधगया में पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा की तैयारी में भाजपा नेताओं ने घर घर जाकर बांटे निमंत्रण पत्र। 100 करोड़ की विकास योजनाओं का ऐलान होगा। जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले लोग खुलेआम शराब पी रहे हैं। उदय सिंह ने कहा सरकार के गठन में 5 मिनट के अंदर कानून को खत्म किया जाएगा। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र को बताया बैल मनेर में रोड शो के दौरान कहा। नीतीश सरकार के कैबिनेट का बड़ा फैसला, राजगीर और वैशाली से बनेगा 5 सितारा होटल। कैबिनेट में प्रस्ताव हुआ पास और पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा। फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर करते थे ठगी, पटना में पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार और भेजा जेल। नीतीश सरकार की कैबिनेट बैठक में 16 एजेंडों पर लगी मुहर। अब पीटी परीक्षा में सिर्फ 100 रुपया लगेगा, मेंस परीक्षा में कोई निःशुल्क नहीं लगेगा। नीतीश सरकार ने प्रस्ताव किया पास। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह 3 बिल पेश करने पर भड़के विपक्ष के लोग। गृह मंत्री अमित शाह पर कागज के टुकड़े फाड़कर फेंकने लगे सांसद में लोग। विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद परिसर के बाहर वोट चोरी और बिहार में SIR के मुद्दे पर किया धरना प्रदर्शन। लोकसभा में सट्टेबाजी और ऑनलाइन गेम पर लगा बैन। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में बिल किया पास। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में अब तक 65 लोगों का हुआ मौत, 200 से ज्यादा लोग हैं लापता। 4 मंदिर समेत पूरे गांव मलबे में डूबा। एशिया कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का हुआ ऐलान। सूर्य कुमार यादव बने कप्तान और गिल बने उप कप्तान। जायसवाल और सुंदर बने रिजर्व प्लेयर। 9 सितंबर से शुरू होगा ये टूर्नामेंट। ये दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, साथ में इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों चलिए अगले वीडियो में